अब हम अपने दर्शकों को हाइलाइट्स बता देते हैं। पहले जो पहला मैच था आईपीएल 2025 का, जो कि केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच खेला जा रहा था, उसमें एक इनिंग समाप्त हो गई है। केकेआर ने 174 रन्स बनाए हैं, 8 विकेट गिरा दिए थे 20 ओवर में। पूरी विकेट और पूरे कैसे विकेट्स गिरे हम आपको पूरा उसका सिलसिलेवार तरीके से बताते जाएंगे। शुरुआत आप करिए अंकित जी। जो सबसे पहला विकेट गिरा था वो क्विंटन डिकॉक का था। हाँ। पहली ओवर में वो इनसाइड एज लगा विकेट कीपर के पास, पहला झटका लग गया था 4 रन बना करके। केकेआर को बहुत जल्दी। फिर उसके बाद जो अजिंक्य रहाणे और नरेन हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की। जो स्कोर था उसको फिर लगा कि अब ये 107 रन बने थे जब वो नरेन का विकेट गिरा था जाकर के। अगर हम बताएं आपको कि नरेन ने 44 रन बनाए थे मात्र 26 गेंदों में। जी। अजिंक्य रहाणे जो बढ़िया खेल रहे थे, जिन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी, उन्होंने 56 रन बनाए थे 31 गेंदों में। उसके और बाद फिर जो उनके वाइस कप्तान है वेंकटेश अय्यर आए। उस समय स्कोर लगा हुआ था टीम का 109, और जो कि मात्र 2 रन के बाद तीसरा विकेट था उसके केकेआर के लिए। फिर उसके बाद फिर उसके बाद वेंकटेश अय्यर जो केकेआर के वाइस कैप्टन है वो आए। वो कुछ नहीं कर पाए, 6 रन की निजी स्कोर पे आउट हुए। रघुवंशी जो थे वो लगा कि बीच में थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहे हैं, सिचुएशन को समझ के खेल रहे थे, लेकिन लास्ट में वो जोश हेजलवुड जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको अपना विकेट दे बैठे। रिंकू सिंह खराब प्रदर्शन रहा, क्योंकि जहाँ पे स्ट्राइक रोटेशन थी करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बोल्ड हो गए। कर्टसी था वहाँ पे कुणाल पांड्या का, जो पेस चेंज कर रहे थे, पेस वेरी कर रहे थे। फिर उसके बाद रसल को सुयश शर्मा, रसल ने उसके पहले दूसरी गेंद पे अपना बाउंड्री के साथ खाता खोला, और तीसरी गेंद पे वो छक्का मारने के चक्कर में बोल्ड हो गए। उसके बाद रमनदीप सिंह थे जो 9 गेंद पे सिर्फ 6 रन बना के नॉट आउट रह गए नॉन स्ट्राइक पे। उनको मौका ही नहीं मिला लास्ट के ओवर में लास्ट बॉल खेलने का। हर्षित राणा एक बाउंड्री उन्होंने स्कोर किया 6 बॉल में 5 रन, और स्पेंसर जॉनसन 1 बॉल पे 1 रन। हालांकि दर्शकों को मैं ये भी बता दूं कि जो केकेआर का स्कोर था वो 10.3 ओवर के बाद 109 रन था जब उनकी तीसरी विकेट गिरी थी। मतलब उसके बाद 57 गेंद पे 145, 150, 168, 173, मतलब तो बाद के विकेट गिरते ही गए। बाद के 57 गेंद पे केकेआर ने सिर्फ 67 रन स्कोर किया है। जो स्ट्राइक रेट है वो मतलब 110 के अंदर है, जो कि एक बहुत खराब प्रदर्शन है। 7 विकेट आपके पास थे, आपने उसमें कुणाल पांड्या की अगर हम बात करें तो उन्होंने समय 3 विकेट लिए जी हैं। कुणाल पांड्या का हेजलवुड ने 2 विकेट लिए हैं, दयाल ने 1 विकेट। हाँ, कुणाल पांड्या का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुणाल पांड्या जब अपना पहला ओवर लेके आए थे तो उनको 16 रन पड़े थे। फिर उसके बाद उन्होंने अपना 4 ओवर खत्म किया, अगले 3 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 13 रन दिए और 3 इंपॉर्टेंट विकेट उन्होंने चटकाए। जोश हेजलवुड उन्होंने भी एक बेहतरीन प्रदर्शन किया गेंदबाजी के साथ, 4 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट लिए। यश दयाल ने भी काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की, 3 ओवर में 25 रन 1 विकेट। और सुयश शर्मा हालांकि काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए, लेकिन उनको जो विकेट मिला वो दैट्स नथिंग लेस देन अ गोल्ड डस्ट। वो रसल को उन्होंने बोल्ड किया, और उसी के वजह से जब हम बीच ओवर में जब रहाणे और नरीन खेल रहे थे, जब हम 210 की बात कर रहे थे, तो जो स्कोर है वो ऑलमोस्ट 30-35 रन का उसमें फ़र्क आया है। और केकेआर के लिए जो लास्ट का 6 ओवर है वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। केकेआर को भी ये मैच जीतने के लिए बहुत बेहतरीन बॉलिंग करने की ज़रूरत है। अब वो कौन होगा उनका जो तुरुप का इक्का है, क्या वो वरुण चक्रवर्ती होंगे, क्या वो स्पेंसर जॉनसन होंगे, या फिर जो नरीन होंगे। नरीन भी एक ट्रिकी हैं बॉलिंग में, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट आएगा कोई उनके जगह पे, नौकिया आएंगे, या फिर हर्षित राणा भी हैं उनके बॉलिंग लाइनअप में। तो काफ़ी अभी कोलकाता के पास भी बॉलिंग लाइनअप अच्छी है, लेकिन देखना होगा कि क्या वो आरसीबी इसको चेस कर पाएगी, और ये पहला इस सीजन का पहला मैच अपने नाम कर पाएगी। हालांकि जो ट्रेंड है वो यही है कि जो पिछले 7 सीजन में जो फर्स्ट मैच की टीम है जो चेस की है वो जीत गई है। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए India.com क्रिकेट कंट्री।